हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में कि किसी सर्किट को थेवेनिन थ्योरम हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके कुछ बेसिक स्टेप है। आगे इस वीडियो को लेकर के चलें इससे पहले कभी अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हाँ, और शेयर करना मत भूलना। तो चलो आगे चलते हैं। थेवेनिन थ्योरम की कुछ बेसिक स्टेप है, उसके लिए हम पहले एक सर्किट ले लेते हैं। हमारे पास ये सर्किट है, इस सर्किट को हम ले लेते हैं, इस पर हम थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है, थेवेनिन थ्योरम बोलता क्या है। थेवेनिन थ्योरम की अगर हम बात करें तो कोई भी हमारा सर्किट है उसमें हमें एक वोल्टेज निकालना होगा, जैसे बोलते हैं VTH, ठीक है। या सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जिस रेजिस्टेंस पे अगर आपको वैल्यू निकालना है, करंट या वोल्टेज निकालना है, तो आप क्या करें, उसे आप लोड रेजिस्टेंस माने और उसे पहले सर्किट से आप हटा दें। ये पहली स्टेप है। और उसके बाद जो हमें वहां पर स्पेस मिला है रेजिस्टेंस को हटाने के बाद, जो भी हमें टर्मिनल, ओपन टर्मिनल हमें मिला है, वहां पर हम निकालेंगे वोल्टेज। उस वोल्टेज को बोलते हैं VTH और उसी टर्मिनल पर, उस ओपन टर्मिनल पर हम निकालेंगे RTH या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, जिसे बोलते हैं हम RTH। उसके बाद जो थेवेनिन का जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। RTH निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब वो जो रेजिस्टेंस या जो लोड रेजिस्टेंस हमने हटाया था वापस से उस सर्किट में हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि VTH, RTH और RL तीनों हम सीरीज में से कनेक्ट करेंगे। तो ये बनेगा, ये जो सर्किट बनेगा, ये सर्किट बनेगा थेवेनिन का इक्विवेलेंट डायग्राम। थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम, यहां से हम लोड रेजिस्टेंस पर अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकालना है तो उसमें करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो इस सर्किट को हम पहले थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ताकि हमें ये प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा कि जो न्यूमेरिकल हमें मिलेंगे उस पर इस प्रोसेस को हम किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम इसी सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो चलो, तो हमने ये सर्किट ले लिया और हमने RL यानी कि हम चाहते हैं कि भाई हमें इस रेजिस्टेंस पर क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हमने इस रेजिस्टेंस को हमने पहली स्टेप में क्या करा, हटा दिया। इस सर्किट से हटा दिया तो यहाँ पे एक ओपन सर्किट मिलेगा हमें, सॉरी ओपन सर्किट नहीं, हमें बोलेंगे ओपन टर्मिनल मिलेगा। इस टर्मिनल को बोल देते हैं हम A, इस टर्मिनल को बोल देते हैं B। अब इस टर्मिनल पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो हम पहले निकालेंगे VTH, दूसरा जो हम निकालेंगे वो RTH, और वो इसी ओपन टर्मिनल से ही निकलेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इसी ओपन टर्मिनल हमें निकालना है। अब यहां पर हम सबसे पहले VTH की बात करें तो इसको हम यहां से अभी हटा देते हैं। आप RTH को भी पहले निकाल सकते हैं। हम एक एक स्टेप को कर लेते हैं, बात में समझ में आ जाएगा किस स्टेप के लिए हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। तो पहले VTH को फॉलो करते हैं। तो जो भी हमें सोर्स लगा हुआ है उस सोर्स की वजह से इस ओपन टर्मिनल पर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो जरा हम यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। जरा एक बात देखो कि अगर इस वोल्टेज सोर्स से कोई करंट फ्लो होगा तो एक करंट तो यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा। क्या ये करंट इधर की तरफ जाएगा, R2 की तरफ? नहीं, R2 की तरफ ये नहीं जाने वाला, क्योंकि R2 ओपन टर्मिनल से कनेक्ट है और ओपन टर्मिनल में करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर मुझे करंट नहीं मिलने वाला, सिर्फ करंट मुझे R1 और R3 में ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वोल्टेज निकालता हूं VTH, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, VR3 के बराबर होगा। यानी कि R3 पे जो वोल्टेज होगा वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। इसका मतलब मैं इस टर्मिनल पर यानी कि R3 के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकाल लेता हूं तो वही वोल्टेज मेरा VTH होगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R3। अब हमें बस क्या चाहिए, यहाँ पे करंट चाहिए। अगर हम यहाँ पे करंट निकालते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं VR3 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे करंट निकालते हैं तो करंट क्या निकलेगा, वोल्टेज V अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, R1 और R3। R2 को हम लेंगे नहीं क्योंकि करंट वहां जा ही नहीं रहा, तो इसलिए हम R2 को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो R1 और R3 क्या मिल जाएगा मुझे करंट यहाँ पर, R1 प्लस R3 इंटू R3। थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लें, R3 रेजिस्टेंस को एक तरफ ले लेते हैं, R1 प्लस R3 इंटू वोल्टेज। तो ये मिल गया VTH। अब यहाँ पर हम निकालते हैं RTH। अब RTH के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, जो भी सोर्स दिया हुआ है उन्हें हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से या तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो, अदरवाइज अगर हमें आइडियल कंडीशन दी गई है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। अगर वोल्टेज सोर्स दिया है तो शॉर्ट सर्किट, अदरवाइज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही करंट सोर्स को हम करेंगे ओपन सर्किट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो अब हम आगे क्या करते हैं, इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। इस सेकंड स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए हम अगर करेंगे तो क्या मिलेगा,
ये कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा। और इस टर्मिनल से हम निकालेंगे आरटीएच। जो बेसिकल आरटीएच क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है, तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो आरटीएच मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, ये R1 और ये R3, ये दोनों कैसे पैरेलल है। जब हम R3 को पैरेलल में हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आरटीएच। अब किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले हम R1 को देख रहे हैं और R3 को देख रहे हैं। तो R1 R3 कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाएगा तो कैसा बचेगा, हम इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और ये कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सॉरी, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम इसको हम टर्मिनल ए दे देते हैं, इसको हम टर्मिनल बी दे देते हैं। ये है हमारे पास R2 और ये क्या है, R1 पैरेलल R3 का कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, तो प्लस हम लिख देंगे R2। ठीक है, तो ये मिल गया हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। चलो, अब ये तो हमारा सर्किट बन गया। तो इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट डायग्राम है वो किस तरह का बनेगा, ये इक्विवेलेंट डायग्राम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। वीटीएच ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, आरडीएच की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जो आरएल हमने हटाया था उसको हम वापस से इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो भी हमें करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है आरएल पर, वो हम इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स हम अब क्या लेंगे, वीटीएच एज अ वोल्टेज सोर्स हमें सर्किट के लिए लेंगे। क्लियर है, उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल को लेते हैं कि न्यूमेरिकल इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। इस न्यूमेरिकल में हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है 10 ओम रजिस्टर में। अब इस सर्किट में देखो 10 ओम रजिस्टर कौन सा है, तो ये 10 ओम रजिस्टर हमारे पास, ये हमें 10 ओम रजिस्टर हमें दिया गया है। यानी कि मैं इसे क्या मान लूँ, RL मान लेता हूँ, ये मेरी रोड रेजिस्टेंस होगा। पहली स्टेप जो है वो क्या है, हमें इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट से हटा देना है, और इस पॉइंट पर जो यहाँ पर हमें स्पेस मिलेगा, जो ओपन टर्मिनल मिलेगा, उसमें हमें क्या निकालना है, वीटीएच और आरटीएच निकालना है। तो सबसे पहले वीटीएच की बात करेंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। वीटीएच अगर आपको निकालना है तो जो भी वोल्टेज या करंट सोर्स दिए गए सर्किट में वो अपने प्लेस पर एज इट इज रहेंगे। अब ये ओपन टर्मिनल पर मान लेते हैं ए, और एक टर्मिनल को मान लेते हैं बी। ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, क्योंकि भाई हटा हो गया ना आरएल को आप हटा हो गया, यानी कि 10 ओम रेजिस्टेंस हमने हटा दिया, तो यहाँ पर ए और बी मिलेगा। तो अब यहाँ एक साइड पर हमें करंट सोर्स लगाओ, दूसरे साइड पर हमें वोल्टेज सोर्स लगाओ, इसका मतलब वी और वी भी कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। यानी कि अगर मुझे वी टी एच यहाँ इस ओपन टर्मिनल की बात करूँ तो बेसिकली वो क्या होगा, वी ए बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी। ये हम अच्छे से जानते हैं कि भाई दो पॉइंट के बीच का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट पर आने वाले जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैलकुलेट कर लो, वही आपका उस टर्मिनल का, उस ओपन टर्मिनल का क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब मुझे सबसे पहले वी ए निकालना है, फिर वी बी निकालना है। अगर यहाँ पर मैं वी ए की बात करूँ तो कैसे निकलेगा, मुझे मालूम है कि इस पूरे सर्किट, इस लूप में क्या करंट आ रहा है, एक ही करंट आ रहा है 10, और अच्छे से हमें मालूम है कि वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो अब हम यहाँ पर अगर वी ए की बात करते हैं तो वी ए क्या मिलेगा, करंट हमारे पास 10 है और एक ही रेजिस्टेंस है 5, यानी कि मुझे यहाँ पर मिलेगा 50 वोल्ट। वी ए मिल गया। अब मुझे यहाँ पर वी बी निकालना है, तो वी बी निकालने के लिए हम क्या करें, तो वी बी निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पर नोड एनालिसिस का हम यूज करते हैं। तो नोड एनालिसिस लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, वी बी माइनस 100 वोल्ट अपॉन 30। ठीक है, ये हो गया, प्लस वी बी अपॉन क्या है यहाँ पर हमें 20 है। ठीक है, 20 इज इक्वल टू, और कोई करंट है क्या यहाँ पर, नहीं, और कोई करंट हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। दो ही रेजिस्टेंस है 30 और 20, तो हमने ले लिया। और अगर हम यहाँ देखें तो 30 जो ओम का रेजिस्टेंस है उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स और कनेक्ट है 100 वोल्ट, इसलिए हमने क्या ले लिया, वी बी माइनस 100 अपॉन 30। ये पहला करंट बनेगा। दूसरा करंट वी बी अपॉन 20 इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अगर नोड एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लेलिस्ट में भी जाके आप इसको देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको ये नोड एनालिसिस मिल जाएगा, नोड एनालिसिस करते कैसे हैं, डिटेल में हमने उसको कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलो इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पर अगर हम निकालें तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर हमें एलसीएम मिल जाएगा 60। ठीक है, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम मिलेगा। वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, 2 वी बी माइनस 200 प्लस 3 वी बी इज इक्वल टू 0, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 5 वी बी इज इक्वल टू 200 मिलेगा। वी बी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 40 वोल्ट। बस हमें वी बी भी मिल गया, वी ए भी मिल गया, बस हम क्या निकालेंगे, वी
टी एच निकाल लेंगे, जिससे हम बोलेंगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी टी एच इज इक्वल टू वी ए कितना है 50 है माइनस वी बी कितना है 40 है, यानी कि जो VTH मिला वो कितना मिला 10 वोल्ट हमें यहाँ पर मिला है। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालना है हमें RTH। RTH जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर करंट सोर्स दिया है, हम इसे ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स है हम इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, या शॉर्ट से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर, एक बार रिपीट कर देंगे, अगर करंट सोर्स दिया तो ओपन करो, और अगर वोल्टेज सोर्स दिया तो उसे आप शॉर्ट से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो चलो हमारा जो सर्किट अब यहाँ पर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जरा देखें तो ऐसे 10 ओम हट जाएगा, ऐसे 100 ओम शॉर्ट हो जाएगा, तो किस तरह का सर्किट मिलेगा, ये कुछ हमें सर्किट यहाँ पर मिलेगा। अब इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, RTH हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो जरा देखो RTH देखे तो जरा इस टर्मिनल को देखते हैं, इस टर्मिनल देखो ये वाला और ये वाली ब्रांच दोनों पैरेलल में है, तो 20 और 30 दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और जब ये पैरेलल हटेगा तो कैसा मिलेगा मुझे, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये 20 पैरेलल 30 ये मिलेगा, और ये क्या मिलेगा मुझे 5 ओम। यहां से मुझे RTH निकालना चाह रहा है, देखो RTH निकालेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में आएंगे। इसका मतलब यहां पर जो RTH होगा वो क्या मिलेगा 5 प्लस 20 पैरेलल 30 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 50, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 से 0 कैंसिल, 6 12, यानी कि यहाँ पे मुझे मिल रहा है 17 ओम मुझे RTH मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, जो थेवेनिन है उसका इक्विवेलेंट डायग्राम, क्योंकि VTH मिल चुका RTH मिल चुका, तो हमें इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये आपका RTH 17 ओम, ठीक है। VTH कितना अपने पास 10 वोल्ट। अब जो हमने इस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस को हटाया, वापस से अब हमें इसे कनेक्ट करना है। कौन सा हटाया था हमने, 10 ओम को हमने यहाँ से हटा दिया था, तो यहाँ से हमने 10 ओम को हटा दिया, तो 10 ओम लगा दिया। अब यहाँ पे क्या निकालना, करंट निकालना। भाई करंट निकालेंगे, निकालते कैसे हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो भी होता है वो निकालते हैं, ठीक है। वोल्टेज कितना देगा वो 10, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 17% कैसे हैं, दोनों सीरीज में है, 10/27। तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे इसकी 0.37 एम्पियर। ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से थेवेनिन थ्योरम को किसी भी सर्किट पर अप्लाई किया जाता है। तो चलो इसे प्रैक्टिस करने के लिए, इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें पूछा गया है करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर जो ये वाला जो 3 ओम रजिस्टर है, अब हम इसे क्या बना लें RL बनाने, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। पहला जो स्टेप बोलता है कि भाई इस लोड रेजिस्टेंस को आप क्या करें सर्किट से हटा दें, तो जो ओपन टर्मिनल मिलेगा वहाँ पे हमें VTH और RTH हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जरा हम यहाँ देखें तो यहाँ पे मिल गया हमें एक टर्मिनल A, एक टर्मिनल को मिल गया B। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज निकालें तो कैसा मिलेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि 6 ओम पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वही हमारा VTH होगा। करेक्ट, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसे निकालें कैसे, सबसे अच्छा तरीका है, जरा देखो सर्किट में इसके बीच में क्या दिया हुआ है, शॉर्ट दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ एक ही नोड लगेगा। यहाँ पर हम नोड एनालिसिस का यूज करेंगे, तो इस टर्मिनल पर सिर्फ एक ही नोड लगाना, एक नोड को सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, नोड A VA बोल रहे हैं, यही हमारा वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो VTH है वो बेसिकली क्या है, VAE होने वाला है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि अगर मैं इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज निकालूंगा ये सेम वोल्टेज 6 ओम पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि 6 ओम क्या है इस टर्मिनल के ठीक पैरेलल में। अब यहाँ हम लगाएं नोड एनालिसिस, ठीक है। नोड एनालिसिस कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे लेना है सबसे पहले हमें VA माइनस, सबसे पहले वोल्टेज वाला टर्म ले लें, देखो कितना आ रहा है 42/12, तो 42 हो जाएगा अपॉन 12 हो गया, ठीक है। इस नोड से कनेक्टेड एक और रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस, ये 6 ओम भी इसी नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो बीच में क्या है, ये शॉर्ट है ना, ये दो अलग अलग नोड नहीं, एक ही है ये क्या हो रहा है, एक ही साथ कनेक्ट हो रहा है ना ये, तो 6 ओम भी इसी के साथ कनेक्टेड, तो यहाँ पर 6 ओम भी आएगा VA/6।
अब जरा देखो इनपुट करंट क्या है यहाँ पर, इन करंट क्या है, इन करंट हमारे पास 6 एम्पियर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 एम्पियर हो जाएगा। इसे हम अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 12 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो वी ए प्लस 2 वी ए इज इक्वल टू 6, तो ये मिलेगा मुझे 3 वी ए इज इक्वल टू 72 प्लस 42 यानी कि वी ए इज इक्वल टू 114/3, यानी कि हमें क्या मिल गया, 38 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वी ए, और वी ए क्या था हमारा, वी टी एच ही तो था, इसी को हमने वी टी एच बोला था, तो यानी कि हमारा क्या मिल गया, वी टी एच मिल गया, क्योंकि जो वी ए हमारा जो निकला हुआ है वही सेम वी ए हमारा 6 वोल्ट पर 6 ओम के रेजिस्टेंस पर भी होगा, तो यही हमारा क्या मिल गया, हमें वी टी एच मिल गया। ठीक है, तो ये वी टी एच हो गया। अब क्या निकालना है हमको, यहाँ पर आर टी एच निकालना है। अगर आर टी एच निकालना है तो आर टी एच का रूल क्या है, करंट सोर्स है तो ओपन करो, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करो। ठीक है, तो ये जो होगा ये तो हो जाएगा ओपन, यानी कि ये सर्किट से हट जाएगा, 42 वोल्ट जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि 12 और 6 ये दोनों देखो कैसे दिखाई देंगे, ये पैरेलल में होंगे, ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि वो तो हट गया और वोल्टेज आपका जो है वो शॉर्ट हो गया, तो करंट जो सोर्स है आपका वो ओपन हो गया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, तो ए और बी ये आपके पास 12, ये वाला आपका 6, यहाँ से हमको चाहिए आर टी एच। अगर हम आर टी एच की वैल्यू निकालें तो ये दोनों भाई पैरेलल में है, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे, 4 ओम यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो अब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पे आराम से हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें वी टी एच यहाँ पर मिल चुका है और आर टी एच भी हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये आ गया आपका 4 ओम, ये आ गया आपका 38 वोल्ट, और जो आपने आरएल यहाँ से रिमूव किया था, इस आरएल को वापस से हम कनेक्ट करेंगे, और आरएल क्या था, 3 ओम का रजिस्टर था। अब यहाँ पे क्या निकालना है, 3 ओम में आपको करंट निकालना है, भाई पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगा, वही हमारा 3 ओम का करंट है। ठीक है, क्या निकलेगा वो, आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में 7, 38/7 कितना मिल जाएगा, ये 5.428 एम्पियर। तो ये मिल गया हमको इस सर्किट के लिए करंट। उम्मीद है ये थेवेनिन थ्योरम के जो स्टेप्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल पर अप्लाई किया जाता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।